नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं वीरेंद्र सिंह, कोरोनेटर थेरेपिस्ट। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे यूनिवर्सल हीलिंग एंड वेलनेस सेंटर। मैं आपसे कुछ साझा करना चाहता हूँ कि जो लोग वर्षों से कब्ज के लिए जो दवाइयाँ ले सेवन कर रहे हैं, जैसे काइमचुम, पेट सफा, रोज दफा, जैसे सभी दवाइयों का किसी प्रकार की कोई दवाई होता है, कोई भी दवाई मतलब नजीर कोई भी दवाई वर्षों से जो यूज कर रहे हैं, साल 2 साल 3 साल, एक चीज याद रखिए, जो आंतों की मूवमेंट प्राकृतिक होनी चाहिए और उसको आप दवाई के माध्यम से दे रहे हैं तो उसकी आदत हो जाएगी ना। फिर बिना दवाई के तो आप हो नहीं पाएंगे कभी फ्रेश। दूसरा चीज ये कि आपको जब दवाई नहीं मिलेगी या फिर आप दवाई का सेवन रोक देंगे तब आप और ज्यादा कब्जियत से परेशान हो जाएंगे। तो समस्या ये नहीं है कि आपको कब्ज है, समस्या ये है कि कब्ज है क्यों, इस पे कोई बात ही नहीं करना चाहता। आपको कब्ज हुआ क्यों है, कब्ज होता कैसे है, कब्ज होता कहाँ कहाँ है, किन किन कारणों से कब्ज होता है, इन सभी चीजों पे कोई सवाल ही नहीं कर रहा और इन सभी के बारे में कोई जानना ही नहीं। कब्ज हो रहा है, दवाई खा, तो सिर्फ दवाई खा लेना ही सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, आप इस चीज को ध्यान से समझिए। हमारा जो हमारा आंत है, बड़ी आंत है, छोटी आंत है, लीवर है ना, और पेनक्रियाज है। ठीक है, यही तीनों में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हुई तो कब्जियत का शिकार आप हो सकते। तो पहले आप इन चीजों को समझिए कि समस्या किस में है। समस्या लीवर में है कि समस्या पेनक्रियाज में है, समस्या बड़ी आंत में है, समस्या छोटी आंत में, समस्या है किस जगह। आप बिना समस्या जाने कब्जियत की गोलियां ले रहे हैं, कब्जियत के पाउडर ले रहे हैं, कब्जियत के चूर्ण ले रहे हैं, आप बिना समस्या जाने कब्जियत के लिए लिक्विड ले रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बिना जानकारी के आप सारे कदम उठाने के लिए तैयार हैं जो आपको उस समस्या से निजात दिला, लेकिन वो समस्या से निजात दिलाने की बजाय वो जो आप कदम उठा रहे हैं आप उसके आदी हो जा रहे हैं जाने अनजाने। तो क्या किया जाए, तो करना क्या है भैया, आप सबसे पहले अपने शरीर की संरचना के बारे में जानिए, शरीर की कार्य प्रणाली के बारे में जानिए, और जो शरीर में जो आपकी प्रॉब्लम है, जैसे कब्जियत होती है छोटी आंत और बड़ी आंतों में मूवमेंट कम होने की वजह से कब्जियत हो, नेचुरली वो मूवमेंट नहीं हो रही, तो वो क्यों नहीं हो रही, तो आप इस चीज का कारण का पता लगाइए। समस्या पेनक्रियाज में है कि लीवर, फैटी लीवर है कि लीवर में किसी प्रकार की कोई समस्या है कि आंतों में सूजन आ गया है। आप इन सभी चीजों के बारे में पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल करिए। अगर वो समस्या है वाकई तो उस समस्या को ठीक करने की कोशिश करिए। जैसे आंतों में सूजन आ गया, तो आंतों में सूजन आ गया तो भैया पहले आंतों के सूजन के लिए आप कुछ इलाज करिए। लीवर में कुछ प्रॉब्लम है तो लीवर की समस्या का पहले कोई सोल्यूशन कीजिए। और ये सारी जो समस्या होती है वो फिर ब्रेन एक प्रोग्रामिंग फिक्स कर लेता है, क्योंकि आदत ब्रेन से होती है। अगर कोई भी एक समस्या है 2 बार 3 बार जाने की है, मोशन नहीं लगता, किसी प्रकार का एक कंसेप्ट बैठा हुआ है ब्रेन में, तो वो ब्रेन उसको परमानेंटली प्रोग्रामिंग कर। तो ब्रेन की भी प्रोग्रामिंग के बारे में अच्छे से समझनी होगी। और एक और बात, किसी भी आदत को लगाने के लिए, है ना, अगर कोई बोले कि 21 दिन काफी है, ये काफी है, तो ऐसा नहीं हो। 21 दिन बेसिक है। किसी भी आदत को परिवर्तन करने के लिए 65 दिन चाहिए। ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से 65 दिन मिनिमम चाहिए किसी भी आदत को अपडेट करने के लिए। तो आपको किसी भी काम को अगर करना है तो 65 दिन तक लगातार उसको फॉलो अप करना पड़ेगा, 2 महीना प्लस। तो आपकी मेहनत सिर्फ 2 से ढाई महीने की है,
उसके बाद वो मेहनत जो रंग लाएगी वो अनबिलीवेबल है। बाकी जो लोग किसी प्रकार की कोई ट्रीटमेंट लेते हैं, कोई भी, तो उनसे मैं एक ही आग्रह करूंगा कि भैया, आप ट्रीटमेंट शुरुआत कर रहे हैं, कोई भी ट्रीटमेंट जादू की गुड़िया नहीं है। आपने जो चीज को खराब करने के लिए बरसों लगा दिया, सालों लगा दिया, आप उसको पल भर में ठीक करना चाहते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। तो किसी भी चीज के लिए आपको समय देना पड़ेगा। बिना समय कुछ नहीं होता। नहीं तो आप 10 जगह ऐसी इसी तरह से जाएंगे और 10 जगह पैसे आप इसी तरह से बर्बाद करेंगे। आप कभी यहाँ जाएंगे ट्रीटमेंट के लिए, 1 वीक में आपको असर नहीं दिखा तो फिर कहीं और जाएंगे। आप धीरे धीरे उन सारी चीजों को और डिस्टरबेंस करते जा रहे हैं अपने शरीर की जो सारी गतिविधियां है। ऊपर से आप अपने ब्रेन के अंदर एक और प्रोग्रामिंग करते जा रहे हैं कि ये ठीक नहीं होगा। जब ब्रेन के अंदर ये प्रोग्रामिंग फिक्स हो गई कि ये ठीक नहीं होगा, तो फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ठीक होगा ही नहीं। तो प्रोग्रामिंग हो गई, वो तो आप हिप्नोटाइज हो गए अपने ब्रेन के, अपने भैया ठीक नहीं होने वाला। समझ रहे हैं? तो बहुत सारे लोग ऐसे बहुत सारे हथकंडे आजमा चुके हैं, अपना चुके हैं पेट से रिलेटेड, है ना। जैसे तांबे के लोटे में पानी पीना, बैठ के पानी पीना, खाना खाने के बाद आधा घंटा 1 घंटा बाद पानी पीना, खाना खाने के बाद वॉकिंग करना, शाम 6 बजे से पहले खा लेना, DIP डाइट कर लेना। फिर भी उनका कोई सोल्यूशन नहीं हो पा रहा और तरह तरह के दवाइयां भी ले लेना, फिर भी सोल्यूशन नहीं हो पा रहा, तो भैया समस्या कुछ और है, आप कर कुछ और रहे हैं। ठीक है? तो और इसके आगे की और विशेष जानकारी हम आपको देंगे। तो मेरा नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करिए, हम उसमें कुछ और भी विस्तार से बताएंगे कि आपके शरीर में जो भी रोग होता है उसका कारण सिर्फ खान पान, दिनचर्या और आदत ही नहीं होता है, कुछ और भी रीजंस होते हैं उस समस्या का होने के लिए। एक ही वर्ड आपको बोलेंगे कि अगर कुछ खराब, जिस तरह से आपका एक फिल्मी डायलॉग है, अगर किसी को मिलाना होगा तो पूरी कायनात लग जाती है उसे मिलाने के लिए। तो भैया इसी प्रकार से अगर कोई चीज खराब करनी हो, कोई चीज अगर डिस्टर्ब करनी हो, तो भाई पूरी कायनात लग जाती है उसे खराब करने के लिए, है ना, पूरी कायनात। बाकी अगर आपको मेरी कुछ बात समझ आई हो और अगर अगले वीडियो में आपको जानना है कि किस कारण से कौन कौन रोग होते हैं और क्या क्या कारण होता है रोग होने का, शारीरिक कष्ट होने का, लाइफ में प्रॉब्लम होने का, तो मेरा नेक्स्ट पार्ट का वेट करिए और वो आता है जल्दी, उसको देखिए। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले मेरे अगले पार्ट का और आप अपडेट हो सके। अभी के लिए इतना ही। नमस्ते, हैप्पी रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।